दोस्तों, समलेरी गांव में बाबा कालू भगत की प्राचीन कथा आज भी श्रद्धा और रहस्य के साथ सुनाई जाती है। ये कथा ज्वाला माता मंदिर की भक्ति से जुड़ी मानी जाती है और पुराने समय से गांव के बुजुर्ग इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले समलेरी गांव घने जंगलों और कच्चे रास्तों से घिरा हुआ था। उसी गांव में बाबा कालू नाम के एक गरीब लेकिन अत्यंत धार्मिक व्यक्ति रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, दिन में खेतों में काम और रात में माता ज्वाला का भजन। लोग बताते हैं कि बाबा कालू रोज सुबह मिट्टी का दीपक जलाकर माता को याद करते थे। उनके घर में धन नहीं था, लेकिन श्रद्धा अपार थी। गांव वाले कभी कभी उनका मजाक उड़ाते और कहते, सिर्फ भक्ति से पेट नहीं भरता। लेकिन बाबा मुस्कुराकर कहते, माता अपने भक्त को कभी खाली नहीं छोड़ती। पुरानी कथा के अनुसार एक बार पूरे इलाके में भयंकर बीमारी और सूखा फैल गया। पशु मरने लगे और लोग भयभीत हो गए। तब बाबा कालू ने संकल्प लिया कि वे नंगे पांव ज्वाला माता मंदिर जाकर माता से अपने गांव की रक्षा की प्रार्थना करेंगे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वे माता के दरबार पहुंचे, तब वे अत्यंत थक चुके थे। कहते हैं कि मंदिर के बाहर बैठकर उन्होंने पूरी रात माता का नाम जपा। उसी रात मंदिर की अखंड ज्योति असामान्य रूप से तेज हुई। कई भक्तों ने महसूस किया कि जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां उपस्थित हो। लोकमान्यता है कि माता ने बाबा कालू को दर्शन देकर कहा, समलेरी लौट जा, तेरे गांव की रक्षा मेरी ज्योति करेगी। जब बाबा कालू वापस गांव पहुंचे तो कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो गई। बीमारी कम होने लगी और गांव में शांति लौट आए। लोगों ने इसे माता ज्वाला की कृपा और बाबा कालू की सच्ची भक्ति का चमत्कार माना। इसके बाद समलेरी गांव में बाबा कालू को ज्वाला माता का भगत कहा जाने लगा। मान्यता है कि उनके आशीर्वाद से कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई। आज भी कुछ बुजुर्ग रात के समय उस पुराने स्थान के बारे में बताते हैं जहां बाबा साधना करते थे और कहते हैं कि वहां कभी कभी दीपक जैसी रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती थी। इस कथा से लोग ये सीख लेते हैं कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और विश्वास से कठिन समय भी बदल सकता है।